और जहाँ से मंगाते हैं वहाँ का कोई हिसाब नहीं होता, और यहाँ आने के बाद कोई टैक्स नहीं होता। अगर यहाँ बिल मांगोगे तो वो आपको धक्के देकर के बाहर निकाल देगा, कहीं आप टैक्स के आदमी तो नहीं हो। और वो इतनी आपको बॉडीगार्ड साथ साथ भेजते हैं, देखते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन हो आप। तो मतलब आप देखिए सस्ता बहुत है, इसके अंदर कोई कम्युनिटी काम करती है कि हम लोग और नीचे आंख वाले जो होते हैं वो सारा इनका अंदर कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि हमारी संख्या कम है। तो हम लोग थोड़े ये लेफ्ट राइट में देखिए आप, छोटी छोटी लेफ्ट में दिख सकता है आपको, सब्जी का है, कहीं फ्रूट का है, कहीं पे कपड़े बेच रहे हैं, कहीं अपना चांदनी चौक का बाजार कह दीजिए। सारी की सारी जितनी भी एलीज हैं और वॉकवे हैं सब रोक कर रखते हैं, सब इनका अपना सिस्टम चलता है। यहाँ कोई आपका ट्रैफिक रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, सब मोटरसाइकिल के ऊपर काम करते हैं। आप देखिए सबके सामने मोटरसाइकिल रखी है, बच्चे भी यहीं पे है, भोजन भी यहीं पे बनता है, और खूब भीड़ है, क्राउडेड मान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ का करोड़पति, अरबपति या बिलियनियर सब यहाँ पे भोजन करने आते हैं। सब यहीं पे हर एक का अभी भी एक मकान है, एक दुकान है अभी है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न जमाना हो गया सब लोग शिफ्ट करके नए शहर में चले गए। अगर टैक्स की बात थी तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ के प्रेसिडेंट चाइना गए थे और उन्होंने अपने कंट्री की प्रेजेंटेशन की। उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ पे $40 बिलियन का इंपोर्ट होता है चाइना से, और हम $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमको ये करेक्ट करना है। जब चाइनीज प्रेजेंटेशन हुई तो उन्होंने कहा है कि $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा हम 40 का इंपोर्ट कर रहे हैं। उनका जैसे वो स्लाइड आई, इमीडिएटली उन्होंने रियलाइज किया, प्रेजेंटेशन बंद कर दी, कहा कि बस बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर करो। तो आप देखिए जितना नंबर 1 में आता है वहां से उतना ही नंबर 2 में आता है। लेकिन यहाँ के, मैं आपको जो बात बता रहा था प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट सिस्टम पे चला गया, यहाँ के प्रेसिडेंट अगर मैं कहूँ 100% नहीं तो 95% अपने मोदी जी को फॉलो करते हैं। ये बिना बताए हुए एकदम उन दोनों की सीक्रेट बातें होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 1 to 1 मिलते हैं, उनका पता नहीं चलता कि कब मिले, कब मिला, कहाँ मिला। डिजिटल सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट उससे किया, सेहत मतलब जो स्वास्थ्य के लिए जो कार्ड बनते हैं वो किया, डायरेक्ट ट्रांसफर मनी वो इन्होंने की है। आईटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बैंक के अंदर अकाउंट को लिंक करना। अब इन्होंने इससे पहले एक अपना जैसे पैन नंबर और आधार नंबर में कंफ्यूजन था, ऐसा चल रहा था। तो एक आदमी क्या है, दिल्ली में उसने 3 पैन कार्ड बना लिए 3 जगह का एड्रेस देकर के। लेकिन अभी 1 साल पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है NIK, मतलब आपका पूरे नेशन में एक ही नंबर होगा जैसे अपना आधार होता है। और उसके लिए एक दिन भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, एक दिन की कोई गवर्नमेंट नहीं हुई। और जैसे जैसे आपका हर साल कार्ड रिन्यू होता है कंपल्सरी कर दिया। आप अगर मान लीजिए कुछ वैक्सीनेशन के ऊपर किया उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि उनको समझा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है वैक्सीनेशन में, निक नंबर कंपल्सरी कर दिया, मतलब आपका आधार नंबर। तो पूरा इंडोनेशिया अभी उस नंबर से कनेक्टेड है। तो जो बोल रहे थे कि उनको बुला ले अपने मोदी जी को, मेरे को लगता है उनका ये आइडिया था कि इसको लिंक कर दो, अपना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लाइन में आ जाएंगे। और जैसे मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, हम यहाँ पर 100% एक नंबर का बिजनेस, क्योंकि एक्सपेक्ट कंपनी होती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, टैक्स वाले बहुत तंग करते थे, उनको कुछ मिलता नहीं था क्योंकि हम पैसे नहीं देते थे। तो यहाँ के लोग 90% बचाते थे, 10% देते थे, तो उनको रेड कार्पेट मिलता था, हमें खूब तंग करते थे। लेकिन हमारे जो कस्टमर थे वो भी ये मांगते थे कि बिना टैक्स का माल दो। तो जब शुरू में 20 साल पहले देते थे, 10 साल पहले भी देते थे, 2014 में एमनेस्टी आई यहाँ पे कि आपको जो डिक्लेयर करना है कर दीजिए, आज जो आपको टैक्स देना है दे दीजिए, उसके बाद में कल से हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। उन्होंने पकड़ा भी है लोगों को, सजा भी दी है, बट फिर भी बहुत से आदमी अभी भी बिना टैक्स का काम कर रहे हैं। बट बड़ी बड़ी कंपनी टैक्स का काम बंद कर दिया। उन्होंने पकड़ा कैसे, जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर में उन्होंने आदमी बैठा दिए कि कौन आता है कौन जाता है, कितने ट्रक निकले कितने नहीं निकले।
1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद सारा डाटा के साथ में उनको वहाँ पे गाइड गाइड का किसी नहीं गाइड जी डाटा ओके। मैं इससे पूछ रहा था कि भाई यहाँ का कोई स्पेशल गाइड हो तो उसको इंडोनेशियन खरीद के लोग सामान ले जाते हैं, अपनी अपनी दुकानों में बेचते हैं। हाँ, उस बात को बात करते हैं कि कोटा, ये हम कोटा तुआ में आगे, कोटा का मतलब होता है शहर, तुआ का मतलब होता है बड़ा, कोटा तुआ। आप देखिए पुराना शहर है, यहाँ पे कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते, आप लोग वैसे ही है। दाएं हाथ में देखिए ये डच कॉलोनी होती थी, डच कॉलोनी। लेकिन जैसे अपना डेवलपमेंट किया था, चाहे जो भी कहो, 36 ट्रिलियन डॉलर लेने के बाद में उन्होंने जितना डेवलपमेंट किया उस चीज पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ लिया, इनके पास क्या था? सोना नहीं था, केवल स्पाइसेस थे, जो आप जितना लोगे उतना ही तो दोगे। तो इन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट नहीं किया, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन किया, ना कोई उनका रेलवे सिस्टम किया, ना कोई ब्यूरोक्रेसी की। तो यहाँ के स्पाइसेस के लिए आए थे और स्पाइसेस लेकर चले गए। डच ने कोई डेवलपमेंट किया, जितने यहाँ पे बस मस्ती की वही की बस। राइट हैंड में क्या है? तंबोरा क्या होता है शर्मा जी? क्या तंबोरा, जकार्ता तंबोरा, राइट को लिखा राइट। ये एरिया का नाम जकार्ता तंबोरा, ये जकार्ता एरिया का नाम है। हाँ जी, टैक्स ऑफिस है। टैक्स ऑफिस यहाँ जगह जगह बने हुए हैं एरिया वाइज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था जी। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के सामने आदमी बढ़ा दिए, 1 महीने के बाद डाटा दिया, भाई आपका टर्नओवर इतना है। बोले नहीं हमारा तो नहीं है, सारा डाटा दे दिया, आदमियों को प्रेजेंट कर दिया, सब करके तब देने लगे। ऐसा नहीं माने 5 साल यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर लेडी है उसको 5 साल लगे एक जगह जा करके। बट अभी भी मैं आपको बताऊं कि पहले वाली जी यहाँ पे 15% टैक्स देती थी कंपनीज, अब करीब 60-70 हो गई है, 30-40% अभी भी नहीं दे रही। आप राइट हैंड साइड में देखिए, ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। पहले यहाँ पे इमिग्रेशन का सबसे बड़ा ऑफिस इसी एरिया में होता था, तो हम लोगों को हर साल यहाँ पे आना पड़ता था अपना वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए। बना हुआ है पुराना वाला स्टेशन के सामने, तक एक यादाश्त रहेगी भी ये पुराने शहर में। सातों फोटो पाऊंगा ये मुस्कुराया मिसा लिया कोटा लामा। मार्केट होटल की शेप में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी। इसको एक परमिशन मिल गई। बाकी आप देखिए खिड़की दरवाजे अभी भी पुराने हैं, लेकिन क्योंकि कौन मेंटेन करेगा? 30 साल 40 साल 50 साल पहले के हैं, तो पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट इनका मेंटेनेंस करे। जैसे अपना कनॉट प्लेस का कॉमनवेल्थ गेम में भारत सरकार ने पैसे देकर के उसको फेसलिफ्ट कराया था। यहाँ के लोग भी सोचते हैं जब कभी गवर्नमेंट कराएगी तो हो जाएगा। 3rd 4th जनरेशन उनको कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो दूर चले गए हैं। अब इसका देखने वाला भी नहीं है कि कितनी मतलब पुरानी कंडीशन में लगते हैं कई तो, कि देख कर लगता है यार क्या है ये। पर सुविधा नहीं है, अंदर में पानी नहीं है। आप दाएं साइड में देखिए ये घोड़ा गाड़ी चल रही है। ये बड़ी कॉमन है पुरानी जगह के ऊपर, डेकोरेट करके रखते हैं फ्लावर वगैरह, जैसे कि दुल्हन जा रही हो, दूल्हा दुल्हन जा रहे हो ऐसे करके। तो ये तांगा, अपना तांगा चलते हैं। अच्छा, और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अभी जैसे किसी को छोड़ के आ रहे हो, जा रहे हैं, लोगों को चाव है कि इसी में बैठ के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तांगे के साथ फोटो की डिमांड आ गई है जी। फोटो दीवाना पा हाँ, सवारी भी।
हमें भी बिठा के दिखाओ ना। कोई बात नहीं जी, तो भागे आओ तो बाद की बात है ना, मामा पहले जी ने बैठे तो सारा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नदी मोना साजा हमें को देख के क्यों नहीं खुश होते?